मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और फर्जी एनकाउंटर से प्रसिद्ध प्रदीप शर्मा और उनके सभी आरोपी चेले चपाटों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। थाने में दर्ज एफआईआर सीआर नंबर 151 में परमवीर सिंह और प्रदीप शर्मा से पीड़ित लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। आज तक जिन लोगों को इन्होंने परेशान कर हफ्ता वसूली की थी वे सभी लोग सामने आ रहे हैं। इस घटना से ये होगा कि सभी आरोपियों की सजा कठोर होगी और लंबी हो सकती है। ये है कि इनके ऊपर मुक्का के अंदर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर मुक्का लगाया जाए, उसके लिए हमने एप्लीकेशन दिया है। और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत दिख रही है ऊपर ही, तो इसके लिए हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी हमने एप्लीकेशन किया हुआ है। इसका जो कंप्लेंट है वो अलग से चले। हाँ, इसमें अभी हमारे जो कंप्लेंट है यहाँ पे अभी 3 कंप्लेंट टोटल सामने आए पुलिस के सामने, जो एफआईआर और तपास में जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए डिस्टर्ब हुआ है, इतनी अमाउंट आई है। और बाकी गिफ्ट वगैरह अलग से, घड़ी वगैरह। तो इसमें जो कंप्लेंट है उनके ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ इसमें से एक्यूज है वो लोग उनको प्रेशर कर रही है। उसके लिए कुछ एविडेंस है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो कंप्लेनेंट ने पुलिस को दिए और उसके खिलाफ कंप्लेंट भी की है, एनसी फाइल की हमने, कैसे ऐसा प्रेशर किया जा रहा है हमको, तो हमने उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। परमवीर सिंह के हफ्ता वसूली केस में नया मोड़ तब आया जब रियाज भाटी नामक एक व्यक्ति खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने गवाही दी, जिसमें इस बात का खुलासा किया कि किरण माला नामक एक व्यक्ति को सोनू जालान केस में जबरन फंसाकर 1.5 करोड़ रुपए वसूले। रियाज भाटी जी, जिसे मुंबई के लगभग सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारी जानते हैं, उनका भी एक नया मामला सामने आया है। उन्होंने भी परमवीर सिंह के इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ के आसपास की रकम रिश्वत के तौर पर मांगी गई थी, जो उन्होंने पहुंचाई थी। उनके वो खुद विटनेस है, उनका भी पुलिस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। उनसे सीधे बात करते हैं कि आखिर ये 1.5 करोड़ का मामला कब और कहां से और किससे शुरू हुआ। रियाज भाटी जी, ये बताया कि ये पूरा मामला तो आप देख रहे हैं कि लगातार परमवीर सिंह इस पूरे भूमिका में जो है वो पहले नायक के तौर पर थे, अब खलनायक की भूमिका में रहे हैं। आईपीएस अधिकारी होने के बाद, इतने आला चोटी के अधिकारी होने के बाद भी उन पर इतने गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं और सिद्ध होते जा रहे। लगातार शिकायतें, एफआईआर दर्ज हो रही है, कॉमन लोग भी इस शिकायत में सामने आ रहे हैं, आरोपी बन रहे हैं। आपकी क्या शिकायत है? आपका ये पूरा मामला का खुलासा कीजिए, क्योंकि इसमें भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की रकम जो है मानी जा रही है। मुबारक, ऐसे था कि मेरे एक दोस्त है किरण माला, जो कि इस फेक एमसीओसी केस के अंदर आरोपी है, एक्यूज है। उन्होंने मुझे, जब ये इन्होंने केस किया तो मुझसे फ़ोन पर बात की और कहा कि यहाँ बॉम्बे के कुछ दलाल मुझे फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका सेटलमेंट हम करा देते, आपका नाम इस केस से निकाल देते, आप 5 से 7 करोड़ रुपए का डिमांड किया उनसे। मैंने बोला 1 रुपया मत दो, तुम बॉम्बे आ जाओ, मैं बात करता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम संजय पुनमिया है, जो कि मीरा भाईंदर की गीता जैन जो एमएल है उनका भाई है, उसके परमवीर सिंह साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात है। मुझे पता था, क्योंकि संजय पुनमिया मेरे अच्छे दोस्तों में से गिने जाते थे। मैं उनसे, संजय पुनमिया से मैंने बात की और उन्होंने मुझे कहा कि तुम इनको बुला लो, हम इनका बैठ कर सेटल करा देंगे। मैंने बुलाया, हमने मीटिंग की। मीटिंग में पहले उन्होंने प्रपोजल 3 करोड़ का रखा, जबकि हमने उसको मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने 2 करोड़ का रखा, वो भी मना कर दिया कि हमारे पास इतने पैसे थे नहीं। 1.5 करोड़ में सारी मामला तय हुआ। मैं और किरण माला 1.5 करोड़ लेके उनकी ऑफिस, एक लॉ फॉर्म है उनकी, वहाँ गए, उनको पैसे दिए। उन्होंने स्पीकर पे ही फ़ोन लगाया, परमवीर सिंह से बात की, कहा कि सर आपने जैसे बोले थे वैसे अपना इन्होंने पैसा दे दिया है, अब इनको 169 करके इस केस में से हटा दो, जो अपनी कमिटमेंट थी वो पूरी कर दो। मतलब कौन से केस, किस तरह का केस दर्ज किया गया था उसके ऊपर, उसके बारे में भी थोड़ा सा खुलासा कीजिए। नहीं, वही सोनू जालान के केस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। सोनू जालान के केस में ही किरण माला एक एक्यूज है, एक्यूज नंबर 5। उन पर झूठा केस डाला। वो ये केस में उनका कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ पैसा उगाई के लिए उनको इस केस में डाला। फिर उन्होंने वहाँ से स्पीकर पे प्रदीप शर्मा से बात की कि सर ऐसा ऐसा है, बॉस ने बोला है और किरण माला को मैं भेजता हूँ। बोले ठीक है, आप एंटी एक्सटॉर्शन सेल में इनको भेज दो। कुछ दिन बाद मैं, केतन तन्ना और किरण माला एंटी एक्सटॉर्शन सेल गए। किरण माला डर रहे थे कि मैं इसमें
वांटेड हूँ और कैसे मुझे एनटीए स्टेशन से ले जाए। मैंने बोला जब पैसे का मामला तय हो जाता है तो फिर डर की कोई बात नहीं रहती है, इतना तो पुलिस अफसर लेना देने में रखते ही है। मैं उनको ले गया, प्रदीप शर्मा के सामने उनको खड़ा किया। प्रदीप शर्मा साहब ने कोतमीरों को अपने कैबिन में बुलाया, मुझसे बात की, केतन तन्ना से बात की और प्रदीप शर्मा ने कोतमीरों को कहा कि इनको ले जाओ एंटी कदम के पास जो एसीपी है। इस केस में एसीपी आईओ होता है एमसीओसी में। हम लोग गए पीछे के दरवाजे से और एंटी कदम ने कहा कि रियाज और केतन तन्ना को अंदर कैबिन में मत लाओ, सिर्फ किरण माला को अंदर बिठाओ। मैं किरण माला को मैंने अंदर भेज दिया। आधा घंटा पौने घंटे की डिस्कशन के बाद में अंदर से किरण भाई बाहर आए और वो मुझ पे गर्म हो गए। उन्होंने बोला कि ये आपने मुझे फंसा दिया, ये मेरे 1.5 करोड़ रुपए संजय पुनेमा को दिला के। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, सारी बात तय हुई है। उन्होंने बोला कि एमसीओसी में 169 का कोई प्रोविजन है ही नहीं, जब प्रोविजन ही नहीं तो इन्होंने पैसे ले लिए। तो मुझे भी गुस्सा आया, मैंने वहां से फोन लगाया पूनम मियाँ को कि भाई हमारे अगर जब तुम 169 नहीं कर रहे हो तो हमारे पैसे हमको रिटर्न दो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बॉस से बात करता, ऐसा कुछ नहीं है, हम करा के रहेंगे। काफ़ी टाइम निकल गया, कुछ दिन बाद पता चला कमिश्नर परमवीर सिंह साहब बॉम्बे के हो गए। उसके बाद मैंने पूनम मियाँ को फ़ोन करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कुछ तकाजा करूँगा तो मेरे पे नया केस कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जब मुझे पता चला कि सोनू जनान का केस इस लेवल पे आ गया है कि रजिस्टर होने वाला है, तो मैं सामने से उनके पास गया और बोला कि हमसे भी 1.5 करोड़ रुपए लिए थे और कल मैंने अपना जवाब नोंद करवाया। रियाज भाई, ये पूरा मामला आपने तो शिकायत में दर्ज करवाई। एक नई बात और सामने आई है जो शायद ही आपको बता दें कि दर्शकों को नहीं पता होगा। 2020 में अंधेरी के एक मुनाब शेख नामक बिल्डर की हत्या हुई थी, जिसकी पूरी इंक्वायरी क्राइम ब्रांच कर रही थी। उसमें भी ऐसे कुछ बातें सामने आई है कि परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने जुहू पुलिस स्टेशन से ये पूरा मामला निकाल के क्राइम ब्रांच को दिया था। उस मामले की भी ऐसी बातें सुनने को आ रही कि उस मामले में भी एक्यूज पर्सन जो थे, जैसे अशोक छाछड़ वगैरह है जिन पे एमसीओसी लगाया गया है, उन पर भी पैसों की डिमांड की गई थी, करोड़ों रुपए मांगे गए थे। कहीं ना कहीं उस पूरी भूमिका में यूनिट 9 ने आपसे भी लगातार कई बार तफ्तीश की थी, तहकीकात की थी, जानकारी ली थी आपसे। तो उस पूरे मामले में भी ये बताया जा रहा है कि पैसे लिए गए हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है, इसके बारे में बताएं। देखिए, एक बात तो सच ही है, जहां परमवीर सिंह साहब का नाम आएगा वहां तो पैसे की बात होगी। आज वो लोग भुगत रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं वो भी भुगत रहा है। जिसने पैसे नहीं दिए वो अंदर है और जिसने पैसे दे दिए वो बाहर है। अब मैं इससे ज़्यादा खुलासा नहीं कर पाऊंगा, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि केस के लिए भी बेहतर नहीं होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई लगातार 2 साल की जद्दोजहद के बाद में सोनू जालान या केतन तन्ना, या यूँ कह सकते हैं कि रियाज भाटी ने अलग अलग तरह से दबाव में आकर या प्रेशर में आकर पुलिस की कार्रवाई से बचते हुए उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए रिश्वत के तौर पर दिए। और कहीं ना कहीं इस पूरी भूमिका में परमवीर सिंह प्रमुख नायक के तौर पर सामने आया है, जबकि फिलहाल वो खलनायक बने हुए। आगे देखते हैं कि मामला क्या होता है। इस पूरे मामले में एमसीओसी की प्रक्रिया भी शुरू है। अगर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई तो निश्चित तौर पर पुलिस के बड़े आला अधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं और सिविलियन लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और हो सकता है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और कई नामों के खुलासे हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि और कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। तो मुंबई सहारा न्यूज़ की 1 to 1 टॉक शो में आज इतना ही। कल दोबारा नई बातें, नए मुद्दे और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुबारक शेख और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।